हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है निर्धनता के प्रमुख कारणों के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। निर्धनता के प्रमुख कारण। भूमिहीनता। भूमिहीनता का अर्थ है जिसके पास अपनी भूमि ना हो, या यूं सोचिए कि जो अपना जिसमें निवास स्थान ना हो, जैसे कोई जमीन ना हो जहां पर वो रह सकता है, जिसके कारण वो या तो किराए पे रहते हो या फिर किराए पे भी रहने के लिए संभव पर ऐसा ना हो, और ऐसे लोग जो है झुग्गी झोपड़ी या मलिन बस्तियों में रहते हैं, ऐसे लोगों का भी निर्धनता एक प्रमुख कारण होता है। निर्धनता के प्रमुख कारण। परिवार का बड़ा आकार, जिसके अंतर्गत परिवार के जो सदस्यों की संख्या काफी होती है और कमाने वाले पे एक ही होता है, या परिवार की जिम्मेदारी एक आधे पे ही होती है, जिसकी वजह से पूरा जो परिवार का जो खर्चा है या लालन पालन वो किसी एक ही व्यक्ति पे होता है। बड़े परिवार से खर्चे ज्यादा होते हैं और बचत काफी कम होती है, और ये भी कहीं ना कहीं निर्धनता की तरफ धकेलता है। तो ये एक प्रमुख कारण है, यानी कि याद रखिएगा परिवार का बड़ा आकार। और जो हमारा अगला जो कारण है वो है खराब स्वास्थ्य या कुपोषण। देखिए, जब किसी परिवार के अंदर या किसी परिवार के सदस्य का खराब स्वास्थ्य हो जाए तो उसमें सारा धन उसमें खर्च हो जाता है, उसकी देखभाल में या दवाई दारू में या मेडिकल खर्चे में सारा जो धन है वो खर्च हो जाता है। तो कभी कभी परिवार में एक या दो सदस्य का बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब हो तो ये भी हमें कहीं ना कहीं निर्धनता की तरफ धकेलता है। या परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति है वो ही अगर यदि बीमार पड़ जाए तो इसकी वजह से भी ये चीजें समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि खराब स्वास्थ्य या फिर कुपोषण निर्धनता को जन्म देता है। अगला जो पॉइंट है जो कि है असहायता, यानी कि बेसहारा या ऐसा हो जाना कि जिसमें कि हेल्पलेस हो जाना, किसी से हेल्प ना ले पाना या कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा, उसे निर्धनता से कोई निकाल नहीं पा रहा, और ऐसे में आपको लगेगा आप समाज से बिल्कुल कट चुके हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं निर्धनता का प्रमुख कारण रहता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, असहाय महसूस करता है, और वो निर्धनता में और ही डूबा चला जाता है, क्योंकि उसका समाज या उसके जो आसपास के लोग हैं वो उसको सहायता नहीं कर रहे हैं, या ये भी समझ लीजिए वो एक तरह से बेकारा हो चुका है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वह निर्धन हो जाता है। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है बेरोजगारी। जी हाँ, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है निर्धनता को जन्म देने के लिए, क्योंकि जब व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है, बेरोजगारी होती है, खर्चे चलते रहते हैं, पर नौकरी ना होने की वजह से वह अपने खर्चों का या परिवार का निवारण नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं वो सब चीजें जो है निर्धनता की तरफ उसको धकेलती है। निर्धनता का प्रमुख कारण है निरक्षरता। निरक्षरता का मतलब यहाँ पे है एजुकेशन से है, जो कि जो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते तो उनके लिए आगे समाज में काफी मुश्किलें आती है, रोजगार के लिए या किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन की सख्त जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं ये एक वजह भी हो जाती है, निर्धनता का प्रमुख कारणों में से एक मानी जाती है। और हमारा अगला पॉइंट है निर्धनता के प्रमुख कारण का, वो है बाल श्रम। जी हाँ, जैसे हम चाइल्ड लेबर भी कह सकते हैं। तो शुरू में तो चाइल्ड लेबर जब करता है तो उसको काफी कम मजदूरी दी जाती है, पर उस बालक के लिए वो पैसे भी काफी होते हैं। पर जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता है, एडल्ट हो जाता है या बड़ा वयस्क हो जाता है, तो वही पैसे उसको बहुत कम लगते हैं और उसकी जीविका नहीं चल पाती है, और कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में या भविष्य में निर्धनता का शिकार हो जाता है। और ये भी एक प्रमुख कारण है, इसकी वजह से भी निर्धनता का जन्म होता है। तो याद रखिएगा, ये है हमारा बाल श्रम जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तो आशा करूंगा कि निर्धनता के प्रमुख कारण आपको समझ में आ गए होंगे, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।